हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। लैब असिस्टेंट एग्जाम के आगे अब आपके 4 महीने हैं और 4 महीने में आपको जम के तैयारी करनी है, क्योंकि माँ बाप का सपना पूरा करना है। वो आस लगाए बैठे हैं कि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब इस बार 2026 के अंदर नाम रोशन करेंगे और माँ बापू का सीना चौड़ा हो जाएगा। सबको बोलेंगे कि देखो मेरे बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी लग गए। ऐसा प्राउड फील कराना चाहते हो सभी को, अपने माता पिता को। हाँ जी, का सपना पूरा करना है तो भाई माँ बाप का सपना पूरा करना है तो जम के पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। समय खूब है। ये जो 4 महीने का जो समय है, इसमें इस 2 महीने के अंदर अंदर पूरे सिलेबस के आप नोट्स बना सकते हो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, पूरे नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से अपने ज्योग्राफी की 66 यूनिट के और साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के और राजस्थान जी के रामबाण से कर लो। सिलेक्शन हो जाएगा, माँ बाप खुश हो जाएंगे, कम उम्र के अंदर आपकी नौकरी लग जाएगी। तो आज सभी विद्यार्थी, आज बात करेंगे कौन से विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे एज के अकॉर्डिंग और ओटीआर की प्रक्रिया उसमें भी। देखो ओटीआर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी इस समय। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ओटीआर की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अभी 5 मिनट बताऊंगा। जिनका 12वीं में भूगोल साइंस ये सब्जेक्ट रहा है वो लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों पोस्ट के ऊपर ही वैकेंसी के अंदर सीटें आई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आपका 12वीं में ये सब्जेक्ट है। लैब असिस्टेंट भूगोल है आपके 9 मई को है और लैब असिस्टेंट साइंस का पेपर है वो आपके 10 मई को है। तो अभी खूब समय है, 4 महीने से भी ज्यादा समय है आपके पास। 3 संताल वाला फॉर्म भर पाएगा क्या? उसमें दिक्कत हो सकती है, वो बात करेंगे। एज की बात करें तो आपकी 18 साल उम्र हो जानी चाहिए। वे विद्यार्थी जिनकी उम्र 2 जनवरी 2009 के बाद में है, वे छोटे बालक जो है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, कई सारे विद्यार्थियों के मेरे पास रोजाना मैसेज आते हैं कि सर मेरी एज ये है, फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। तो ये आप लोग डाउट क्लियर कर ले रहे हैं। जिनकी उम्र 1 जनवरी 2009 को 18 साल हो रही है वही विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे, उसके बाद वाले नहीं भर पाएंगे। तो 18 साल हो जानी चाहिए। 1 जनवरी 2009 की जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है उससे पहले पहले वाली होनी चाहिए, उसके बाद वाली नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये आपका एक डाउट क्लियर है। अगर इसके बाद में है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इससे पहले वाले सारे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि 18 और 9 को जोड़ो 27 होता है सीधा सा। ठीक है, और बढ़िया जम के तैयारी करो। 12वीं में भूगोल और साइंस है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, अदर देन इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अच्छा, इसमें सीईटी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आरएससीईटी किसी भी प्रकार की इसकी जरूरत नहीं पड़, है ना। और 12th अगर अपीयरिंग है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना। माइंड में आपका जो बैच है और लैब वाले एलिजिबल नहीं है तो वो सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी करो वापस से। अच्छा, ओटीआर की प्रक्रिया सीईटी के लिए भी लागू है, सभी के लिए। और लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी जो माइंड मैप पे 90% विद्यार्थी पूरे राजस्थान के पढ़ रहे हैं, ऐप डाउनलोड करने की प्रोसेस बता देता हूं। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे आपको। ऐप डाउनलोड करके साइन अप की प्रक्रिया पूरी करो और कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपना पसंदीदा बैच जीके प्लस ज्योग्राफी, जिसमें ज्योग्राफी मिलेगा, पूरा जीके मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारा मिलेगा। और इसमें सारी यूनिट के नोट्स मिलेंगे ये ज्योग्राफी के, और ऐसे कैसे साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, और ये देखो अपने नोट्स है। जैसे हम यूनिट 40 की बात करें, यहां से ये एनसीईआरटी में भी नहीं मिलता है। ठीक है, ये नगर कच्ची बस्ती वाला जो है वो एनसीईआरटी में भी नहीं मिलता है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। अभी न्यू ईयर पे प्राइस पूरी कम की हुई है ना। जो 1500 थी वो मैंने 1000 की हुई है, सिर्फ कुछ दिन और है। ठीक है, पढ़ लो, ज्वाइन कर लो
और नोट्स बनाओ, है ना। खाली ज्वाइन करके बैठने से कुछ नहीं होगा, 2 महीने तपना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठ करके 2-4 घंटे अपने सब्जेक्ट को दो, 2 घंटे 3 घंटे, और बाकी दिन जीके पढ़ो। सीईटी की भी साथ साथ तैयारी करो, वरना एक भी पेपर दे नहीं पाओगे। पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का कि भाई आप लोग थोड़ा सा सीईटी भी साथ में लेके चलें, ठीक है। अब ओटीआर की प्रक्रिया क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर इसमें आपने कुछ जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है, अगर आपने गलत डाल रखे हैं तो बाद में भी आपको बाहर किया जा सकता है एग्जाम से। सीधी सी बात है। ओटीआर की प्रक्रिया क्या है? फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, किसी विद्यार्थी ने 12वीं की गलत मार्कशीट लगा रखी है ना, तो बाद में भी उसको बाहर किया जा सकता है, सीधी सी बात है। या कोई भी एग्जाम होता है ग्रेजुएशन लेवल का, तो मान्यता प्राप्त कोई कॉलेज नहीं है और वहां से उसने डिग्री वगैरह कर रखी है, उसका यहां पर डाटा अपलोड किया हुआ है, बाद में सीधा मैच किया जाएगा कि आपने फॉर्म भरने से पहले ये गलत मार्कशीट अपलोड की थी, आपने हेर फेर करने की कोशिश की है, इस वजह से आपको बाहर किया जाता है। तो वो विद्यार्थी जो यहाँ किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट में गड़बड़ रखेंगे, उन्हें फिर बाद में भी बाहर किया जा सकता है। सीधे से यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका ओटीआर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, 1 जनवरी 2026 के बाद में जितने भी फॉर्म आप भरोगे, सभी के लिए ऑनलाइन जो आपका जो है ओटीआर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, यहां वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, जिसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन पहले ही आ जाते हैं फॉर्म भरने के दिन से ही, ताकि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो उस दिन जो स्क्रूटनी फॉर्म वगैरह निकाला जाता है उसी दिन उससे मैच कर लिया जाए। तो कैसे क्या करना होता है ओटीआर? सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह आप ई मित्र पे जाओगे तो वहां सारी चीजें आपको क्लियर करके बता दी जाएगी, और वैसे सावधानी से, है ना, और भरोसेमंद जो दुकान हो वहीं जाए। इसमें क्या, डिजी लॉकर से जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वहां पर आपको सारी उससे अटैच हो जाएगी। जैसे हम बात करें कोई भी सेक्शन आपने फॉर्म भरे हैं आज तक, कोई भी जैसे कंपटीशन लाइन के अंदर आपने फॉर्म भरे हैं, तो फॉर्म भरने के टाइम में क्या है कि आपके जितने भी 12वीं की मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट है, या आपके जितने भी अन्य जो फॉर्म है, मतलब फॉर्म भरने के पहले अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट है, मान लो आपने कोई भी फॉर्म भरा है तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास सेव रहती है ना, तो वहां से भी फैच हो जाएंगे। अगर वहां नहीं होते हैं तो आप अन्य फॉर्म जो अलग से भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी यहां लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र मतलब साथ में अलग से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए सारी चीजें यहां पर बताई गई है, ये मैं पूरा टेलीग्राम में भेजूंगा। डिजी लॉकर यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है, उनके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो भी अपलोड आप कभी भी करवा सकते हो। ओटीआर तो करवाना ही है, उसके बाद ही तो फॉर्म फिल होंगे, है ना। पहले वो होएगा फिर आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो करो ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है करवाओ। ये लॉगिन की प्रक्रिया करनी होगी पहले, ये सारा काम ई मित्र वाले भाई का है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको तो अपने सारे डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सब लेके जाना है। अगर 12th अपीयरिंग है तो भी अपने जो है एडमिशन वगैरह की जो रसीद वगैरह है, या डिग्री मेरी एग्जाम तक आ जाएगी तो उसके लिए शपथ पत्र लिखना होता है, वो भी साथ में ऐड कर सकते हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये आपको करना पड़ेगा। अब इसके लिए इस प्रकार का जो है विंडो ओपन होती है, जहां पर आप राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाते हो, डॉक्यूमेंट वाले डिटेल आ जाती है, तो सारी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी इसमें फिल करके बाद में अप्लाई करने का ऑप्शन वगैरह दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा काम ई मित्र पे होगा, है ना। ये प्रक्रिया जो है ई मित्र पर होगी। यहां मैं आपको खाली थ्योरी बता सकता हूं, बाकी प्रैक्टिकली तो आपको ई मित्र पे जाओगे तभी होगा। डिजी लॉकर से आपकी सारी जो क्वालिफिकेशन वगैरह की सब्जेक्ट डिटेल, ओवरऑल रिजल्ट, सब्जेक्ट ग्रुप, ईयर ऑफ पासिंग, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, जो भी है आपका 12वीं का डाटा वगैरह उससे अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और सीईटी का भी फॉर्म भरोगे तो भी आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सबकी मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी है। अपने मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, या अन्य जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो सभी आपको अपलोड करनी है पहले ही, ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो, फर्जीवाड़े में काम आ जाएगी। भाई फर्जीवाड़ा रोकने के लिए है ये, ठीक है। तो ये एक पीडीएफ जो अधीनस्थ बोर्ड ने शेयर की थी वो वाली मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और सीधी सी बात यही है कि आप लोग ओटीआर, हाँ आपकी कोई डाउट है तो पूछते जाओ मुझे, ना। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत सावधान हो, सतर्क हो।
जिन्होंने पहले से ओटीआर करवा रखा है उन्हें वापस भरना पड़ेगा क्या? नहीं सर, नहीं बेटा, नहीं नहीं। जिन्होंने पहले करवा रखा है, सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, वो उन्हें करवाने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर लास्ट में एक और बात लिखी गई है कि अगर कोई किसी प्रकार की गड़बड़ हो जाती है तो मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। देखो एक सेकेंड, अपनी कैटेगरी वगैरह, देखो हर एक चीज की सावधानी सतर्कता रखने की जिम्मेदारी आपकी है। जो ई मित्र पे बैठेगा उसकी जिम्मेदारी नहीं है, कि जो फॉर्म भरेगा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। थोड़ा ध्यान रखें, वैसे सरल ही है, ऐसा कोई कठिन टास्क नहीं है। इसमें लिखा हुआ था, एक सेकेंड, लास्ट वाली एक डाटा मैं आपको बता देता हूं। हाँ, कि जो है आपका, उसमें बाद में हेर फेर करने की इजाजत नहीं होगी, है ना। कोई भी जानकारी अगर आप उसमें भरते हो ना, तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बात यही थी कि भाई उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते का मतलब क्या हुआ? देखो आपने अपनी मार्कशीट अपलोड की है, ठीक है, ठीक है गुरुजी, हमने मार्कशीट डाली है, लेकिन मार्कशीट जो जिस संस्थान से आपने 12वीं पास किया, जहां से आपने ग्रेजुएशन पास किया, केवल वही मार्कशीट जिस समय पहली बार ओटीआर जब करवाया आपने अपलोड की है, वही रहेगी। ऐसा नहीं कि पहले तो किसी विद्यार्थी ने नकली मार्कशीट डाली है, गलत संस्थान से, होता ना कि मान्यता प्राप्त कोई संस्थान है नहीं और वहां से उसने डिग्री कर ली और बाद में सोचा कि पकड़ा जाऊंगा, तो फिर उसने सही मार्कशीट अपलोड करने की कोशिश की, ये इनके प्रकरण जो भी है। तो अधीनस्थ बोर्ड ने पहले से ही कहा है, आलोक राज जी ने ट्वीट करके, कि भाई इसके अंदर ही बताया गया है आगे कि आप इस मार्कशीट जो अपलोड हो चुकी है उसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं होगा, या जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं उसमें आप बाद में बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। मेरी डिग्री रॉन्ग यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर पैसे दे करके भी इधर उधर से भी कई बार होता है कि आप करवा लेते हो ये आपका ग्रेजुएशन वगैरह या कोई बीएड वगैरह, या जैसे एक रेगुलर और एक प्राइवेट तो मान्य होती है, कई बार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर होता है, तो उसमें भी विद्यार्थियों को कई बार दिक्कत आ जाती है कि दोनों जो है वो एक साथ रेगुलर कैसे हो सकती है, तो 2 रेगुलर भी एक साथ कई बार दिक्कत क्रिएट कर देती है, ठीक है, सीधी सी बात है। नेम रॉन्ग है मेरा सर जी डिग्री में, यूनिवर्सिटी। आपका कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जिस भी विद्यार्थी का कोई पर्सनल डाउट हो मैं बताऊंगा। नाम आपके जो है समान होने चाहिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट के अंदर, तो ये इसमें कहा गया है कि बाद में आप उसमें हेरफेर नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि आप ई मित्र पे जाए और जो भी इंफॉर्मेशन आप अपलोड कर रहे हैं उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। ई मित्र वाला भैया रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। उसको ये पूरी पीडीएफ में जो मैं आपको शेयर करूंगा ये लेके जाना कि भाई देख, है ना, जो डाटा है वो सही से अपलोड करना मेरा, ठीक है। तो वैसे तो हजारों बच्चे रोजाना ओटीआर करवा रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप बेफिक्र होकर जाके अपना फॉर्म भरें। डिजी लॉकर में ऑलरेडी आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है पहले से ही, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट वहां चाहिए होंगे, मतलब जो पहले से ही अपलोड है वो तो उनके पास है, आपकी एसएसओ आईडी वगैरह जो भी ओपन होगी उसमें सीधे आ जाएंगे, और उसके अलावा कोई और अपलोड करने हैं तो फिर वो अलग से आपको देने पड़ेंगे, फिर वो उसको स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह है साथ में लेकर जाए। खैर, लैब असिस्टेंट के फॉर्म है वो अभी स्टार्ट हो रहे हैं 10 से 15 जनवरी के बीच में। मैं इस बारे में 1-2 वीडियो और भी बनाऊंगा, फॉर्म निकलेगा उस टाइम, और हो सका तो उससे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सावधानी रखनी है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यही है कि आप अपना जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है ये अच्छे से करवा ले, और करवा दिया है तो फिर वेल एंड गुड है, और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ऐड नहीं किया है तो वो भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बाकी अन्य इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कहां पर भाई? ई मित्र की दुकान पे जाओगे वहां पर, ठीक है। अब आपका कोई डाउट है तो बताओ। एसएसओ आईडी लॉक हो गई, पासवर्ड नहीं यार, वो आपको पता होनी चाहिए तभी खोल पाओगे, वरना कैसे ओपन होगी? लास्ट डेट क्या है इसके? आप कभी भी भर सकते हो। 2026 के अंदर जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उन सभी के लिए ओटीआर अनिवार्य है, ठीक है, उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और ओटीआर में गलत इंफॉर्मेशन भी दे दी तो बाद में भी बाहर किए जा सकते हैं, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ मैंने बताई दी लैब असिस्टेंट के लिए 1 जनवरी 2009, उससे बाद वाला जन्म आपका नहीं चलेगा, ठीक है। और एज लिमिट मैक्सिमम 18 से 40 है,
ठीक है, 18 साल 1 जनवरी 2027 तक हो जानी चाहिए, अगले साल तक। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताइए। लैब असिस्टेंट का सिलेबस भेजो सर। लैब असिस्टेंट का सिलेबस माइंड मैप के टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा आज ही, और वैसे माइंड मैप के ऐप के अंदर उपलब्ध है। लास्ट ईयर वाला सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। लैब असिस्टेंट भूगोल का सिलेबस फरवरी में पूरा हो रहा है ना, 15 फरवरी से पहले पहले पूरा हो रहा है। ऑलमोस्ट 10-15 यूनिट ही बची है, और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है, एक एक चीज को हाथ से लिख करके। ठीक है, दूसरी जगह आप देखोगे कि पीपीटी बांचे जा रहे हैं, ऐसा काम माइंड मैप पे नहीं होता। और साइंस का 90% से ज्यादा बैच कंप्लीट हो चुका है। एमसीक्यू बैच इसी थ्योरी वाले बैच के अंदर मैं आप लोगों को फ्री में दूंगा। ठीक है, हर एक यूनिट के 50 से 100 क्वेश्चंस मेरी तरफ से करवाए जाएंगे इसी 1000 रुपए वाले बैच के अंदर। ठीक है, और कोई डाउट है तो बता दीजिए। ओटीआर करवाना पड़ेगा। अब ओटीआर की एक एक प्रोसेस जो है वो आपकी इस पीडीएफ में लिखी हुई है। ये जो आपका ई मित्र वाला भैया है वो कर देगा सारी प्रोसेस। ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता। यहां पर कैसे ओपन करना है, फिर कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये सारी प्रक्रिया आपको ई मित्र वाले भैया से पता चलेगी। ठीक है, तो जाइए अपना जो है ये ओटीआर करवा दीजिए। फॉर्म तो स्टार्ट होंगे 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। और कोई डाउट है तो बताओ। रीट के फ्री टेस्ट अपलोड हो चुके हैं ऐप के अंदर। जो फुल सिलेबस पर आधारित है वो फ्री टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अपलोड है। रीट की मैराथन कल से लेंगे। अच्छा, लैब असिस्टेंट साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए मेरी एक सूचना थी कि कल सुबह मैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का राजस्थान करंट अफेयर्स 12 ही महीने का कराऊंगा। तो लैब असिस्टेंट साइंस वाले विद्यार्थी जरूर देखें, है ना। ये ज्योग्राफी वालों के लिए नहीं है। ज्योग्राफी वालों के लिए करंट अफेयर्स नहीं आएगा। कोई त्रुटि अगर रही है तो पहले ही करेक्शन करवा ले फॉर्म के अंदर, और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और उसके बाद ही अपलोड करें। धन्यवाद। पूछे और कोई डाउट है तो। न्यू स्टूडेंट है तो करो भाई, पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो अपना सारा है वो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन अपलोड करवा देना, इसे ही ओटीआर कहते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो किसी भी विद्यार्थी का तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो पर्सनली। ठीक है, 8955982723 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। और किताब अगर आपको मंगानी है तो 9460971450 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। लैब असिस्टेंट के जो एमसीक्यू वाली बुक है, सब्जेक्ट के जो टॉपिक वाइज, भूगोल की है चाहे आपके साइंस के हैं, 3-3 हजार क्वेश्चन है। लेकिन पहले थ्योरी पूरी करो, बहुत समय पड़ा है, बहुत समय है। 4 महीने किसे कहते हैं? आप रोजाना सुबह उठ करके 2 से 3 घंटा अपना सब्जेक्ट पढ़ो, उसके नोट्स लिखो। आप 2 महीने में देखोगे अपना कोर्स पूरा कर दोगे। अभी तो 4 महीने पड़े हैं, 2 महीने के अंदर आप पूरे नोट्स कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, 2 महीने बहुत है। जनवरी और फरवरी में तो सारे नोट्स पूरे कर दोगे। फिर काम आया, जो समय बचा हुआ जो है उसमें रिवीजन करो। खूब टाइम पड़ा है, रिवीजन पे रिवीजन करो। रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा जब एक बार नोट्स हो जाएंगे, तो रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। और जो टेस्ट है उसमें बढ़िया बढ़िया नंबर आएंगे आपके, सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। ठीक है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इन पढ़ने वाले विद्यार्थी ढंग से देखा जाए तो रोजाना कितने हैं जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि सर हम तो रोजाना पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम में जब होगा तो मैं आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले मेगा टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा ऑल राजस्थान। तो अब देखते हैं आपका कितने क्या नंबर आते हैं, है ना, अप्रैल के अंदर। ओके, रीट की करंट की क्लास कल होगी। बुक कितने की है? लैब असिस्टेंट की बुक 200 रुपए से भी कम की है ना, ये बहुत कम कीमत में उपलब्ध करवाई है। ये सब पहले सिलेबस पूरा करो, फिर क्वेश्चंस पढ़ो साथ में, और फिर टेस्ट दो, और फिर जीके के लिए रामबाण बुक पढ़ो, हो जाएगा, इतना बहुत है। रोज पढ़ते हो, वेरी गुड, शाबाश। ओके, लैपटॉप और आईओएस का वर्जन अभी 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा। तब तक एंड्रॉइड फोन के अंदर अपना ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन कर लो। घर में मम्मी पापा किसी के भी फोन में ले लो, और उस बैच को बाद में आपके आईफोन में लॉगिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं तो भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले सारे विद्यार्थी भर सकते हैं। फादर नेम में दिक्कत है तो सही करवा लीजिए, और उसके बाद ही उसको अपलोड करवाएं। इसका पूरा सिलेबस में, अरे पूरा A to Z सिलेबस है ना, एक एक यूनिट अपलोड है ऐप के अंदर। A to Z सिलेबस करवाया जाता है।
पोस्ट कितनी है? अभी 600 प्लस है, लेकिन ये 1000 प्लस हो जाएगी। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि इसके पदों में बढ़ोतरी होगी, पिछली बार की जितनी, पिछली बार है 1000 पदों पर वैकेंसी आई थी। धन्यवाद। ज्योग्राफी की बिल्कुल, ज्योग्राफी की पोस्ट जो है वो बढ़ करके डबल हो जाएगी। ज्योग्राफी के पद है वो डबल हो जाएंगे, अभी जितने हैं उससे डबल हो जाएंगे, आप यकीन मानना। ज्योग्राफी के पद आपके बढ़ जाएंगे और साइंस के अंदर भी पद बढ़ जाएंगे, तो दोनों को मिलाकर के 1000 प्लस पद हो जाएंगे। और साथ में सीईटी की जरूर तैयारी करना है ना, ये ध्यान रखना। ओटीआर वाला तो देखो, जब आप जाओगे ना ई मित्र पे, वो भैया आपको सारी इंफॉर्मेशन बता देगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। वो रोजाना सैकड़ों फॉर्म, जो रोजाना सैकड़ों ओटीआर का प्रोसेस करता है, उससे कोई समस्या ही नहीं होगी। सारे जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन अपलोड करने को ओटीआर कहते हैं, कर दीजिए अपलोड, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें फिर किसी प्रकार की गड़बड़ हुई तो फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि सीईटी की तैयारी भी आपको साथ में करनी है। या तो आप सीईटी 12th में है, 12वीं पास की है तो सीईटी 12th देना है, वरना जो आपका सीईटी ग्रेजुएशन है वो देना है। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों को ये भी देना है, ये भी देना है। देखो, सुबह का 2-3 घंटे का जो समय है वो अपने लैब असिस्टेंट के सब्जेक्ट को दो, और इसके अलावा जो समय है वो बचा कुचा सा समय है वो प्लीज इंडिया जीके, राजस्थान जीके, है ना, इंडिया जीके हो गया, राजस्थान जीके हो गया। इसके अलावा छोटे छोटे जो ये भाषा वाले, ग्रामर वाले सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, इनको करो, तभी सीईटी कर पाओगे, वरना सीईटी इस बार टफ होने वाली है, फिर से कह रहा हूं। और सीईटी का कंप्लीट बैच नया स्टार्ट हो चुका है न्यू ईयर से ही। तो आप लोग जो सीईटी के अंदर सारे नोट, ये इस बैच के अंदर सारे नोट्स पढ़ सकते हो और बढ़िया तरीके से पढ़ो। पूछो लास्ट टाइम में संबंधित संस्थान पे होगा, जो भी आपके जैसे 10वीं की मार्कशीट है तो आरबीएससी वहां पे होगा, ठीक है। और आधार कार्ड में कोई गड़बड़ है तो वो भी आप सही करवा सकते हो। 12th की फोटोकॉपी, और 12th में एडमिशन लिया है वो विद्यार्थी अपने एडमिशन के बेस पे फॉर्म भर सकता है। अपीयरिंग वाले विद्यार्थी का भी ओटीआर के अंदर बताया हुआ है कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तो अपीयरिंग वाले विद्यार्थी को जो है वो दस्तावेज लगाने पड़ते हैं कि मैं अपीयरिंग हूं, तो 12th में एडमिशन वाला दिखाना पड़ता है, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा एग्जाम्स तक, वो भी दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए जो एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा साथ में। सारी प्रक्रिया आपके ई मित्र पे हो जाएगी। तो लास्ट टाइम में जाते हुए इतना ही कहूंगा, पढ़ो, मस्त रहो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, ठीक है। और बैच का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। सारे बच्चे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और साइंस 90% विद्यार्थी माइंड मैप पे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़े नोट्स, और मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत ना रिझे धनी गुरु और भगवान, ठीक है। और कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। रोजाना पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, रिवाइज करना है, A to Z सारी चीजें रिवाइज करो, ठीक है। संडे को कुछ भी मत पढ़ो, प्लीज रिवाइज करो, सोमवार से शनिवार जो पढ़ा है उसको, और सारे नोट्स लिख लो रजिस्टर के अंदर सब्जेक्ट के। फिर देखते हैं कौन आपका सिलेक्शन रोकता है। अभी 2-4 दिन ऑफर प्राइस दी हुई है, उसके बाद प्राइस वापस इंक्रीज हो जाएगी। तो थैंक यू, टेक केयर और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।